Chapter 9 Gravitation. We have learnt about the motion of objects and force as the cause of motion. We have learned that force is needed to change the speed or the direction of that the direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the objects. So, in this, what it is saying that it is saying, wait a second, it is saying that we have learnt about the motion कि हमने समझा है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी यहाँ पे चीज़ है इसको आप कोई भी चीज़ मान सकते हो और ये मान सकते हो आप ज़मीन एक तरीके से तो ये चीज़ ऊपर जाके नीचे गिरेगी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड्स होगा एक सर्टेन हाइट पे ऊपर जाने के बाद से डाउनवर्ड्स आएगा वो जो कॉज कर रहा है मोशन और हमने पढ़ा है कि फोर्स इज नीडेड फोर्स जरूर हमें चाहिए होता है किसके लिए स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्पीड डायरेक्शन किसका चेंज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन हो रही है उसके लिए ठीक है और वही लिखा है आगे कि एक सर्टेन हाइट पे जाके ऐसा हो जाता है और बाकी जो ये हमने सीखा हुआ है इसके बारे में बताया हमें वी नो दैट ऑल द और हमें ये भी पता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है घूमते हैं और जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है सो नाउ द इन इन सभी केसेस में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे ठीक है द प्लैनेट्स ऑन द मून सो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है सो अब है Isaac Newton could grasp that the same force is responsible. एक सेकेंड आई एम पहले फर्स्ट आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन फॉर ऑल दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स तो एसियक न्यूटन जो है एक नेम है ये और उन्होंने उन्होंने ये समझा उनको ये समझ में आया कि जो है सेम फोर्स है बिल्कुल दोनों के दोनों जो है वो सेम फोर्स है जो एक्ट हो रहा है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की एक सर्टेन हाइट पे जाके वो नीचे आएगा ही आएगा ज़मीन पे आएगा ही आएगा सो दैट इज gravitational force okay in this chapter we shall learn about the gravitation एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में ग्रेविटेशन के बारे में और जो यूनिवर्सल लॉज हैं ग्रेविटेशन के उनके बारे में सो साइड में आपको एक एक्टिविटी भी दी है उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को समझेंगे यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई हैं सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस of gravitational force on the earth we shall study how the weight of body varies from place to place we shall also discuss the conditions for object to float in liquids सो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी का जो वेट है वेट की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है वेट की अगर हमारी बॉडी का जो भी वेट है वो हर जगह अलग अलग होगा हमारी बॉडी का वेट स्टिल नहीं रहेगा बिल्कुल सेम का सेम नहीं रहेगा इफ़ अर्थ पे हमारा कुछ है वो मून पे जाके कुछ और हो जाएगा वो कहीं और मतलब कहीं पे भी जाके वो हर जगह वेरी करेगा अलग अलग होगा बिकॉज वेट जो होता है वो होता है कि हमारे मतलब उस जगह पे जो होगा उस हिसाब से आपका वेट जो है वो वेरी करेगा मास यानी कि मास आपकी बॉडी का होता है मास आपका सेम का सेम रहेगा ये तो है नहीं कि मेरी स्किन निकल जाएगी कहीं से या कुछ हो जाएगा जो मेरा मास है वो मेरा मास वही रहेगा कहीं पे भी चले जाओ मास बिल्कुल सेम रहता है वेट बदल जाता है तो हम आगे उसको समझेंगे धीरे धीरे करके सो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं और साथ ही साथ में हमको ये भी दिया हुआ है कि हमें नोटिस करना चाहिए और हमें
इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस को कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट क्यों होते हैं लिक्विड्स में। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, आप मुझे बताना, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। इसका आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। सो अब है ग्रेविटेशन, इसको हम समझते हैं। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, हमें पता है कि जो मून है वो गोल गोल घूमता है अर्थ के, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट when thrown upward reaches a certain height, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकें तो वो एक हाइट पे पहुंचती है, एक हाइट होगी। जैसे हमारी हाइट कितनी है, तो ये यहाँ तक पहुंच गया, तो इसलिए एक हाइट तक पहुंचने के बाद फॉल्स डाउनवर्ड्स, नीचे आ जाता है, जैसे कि मैंने बता रखा है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग, ये कहा जाता है, अब कितना सच है नहीं है पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि न्यूटन ने एक बार क्या देखा, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने देखा एक सेब गिरता हुआ नीचे की तरफ। तो उसने सोचा कि जो एप्पल है, ये सेब जो है ये नीचे है, ये क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं हवा में उड़ गया, या उसका कुछ और क्यों नहीं हुआ, नीचे ही क्यों आया वो। सो उनका क्वेश्चन ये था। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, और फिर उन्होंने, उनके दिमाग में एक और चीज़ आई कि जो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है किसको, एप्पल को अट्रैक्ट करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरे उसे अट्रैक्ट करता है। बट वो जो है वो जो है मून क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है, और अगर करता भी है तो क्या दोनों केसेस में ये चीज़, जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। सो हम आगे पढ़ते हैं इसको, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। He thought that if the moon can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible. तो उनको समझ में आया कि सेम केस जो है, सेम फोर्स लग रहा है दोनों ही चीज़ों में, ठीक है, केस में। He argued that at each point of its orbit, moon one moon falls towards the earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted so it must be attracted, ठीक है, वो अट्रैक्ट हुआ होगा, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। सो मून भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से, मतलब मून भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं मून को गिरता हुआ अर्थ की तरफ, ठीक है। सो हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेनली अगर मैं आपको बताऊं, साइड में लिखा हुआ है, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से समझेंगे। लाइन बाय लाइन चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। सो नाउ, तो अब हमको क्या चीज़ दे रखी है, हमको अब यही चीज़ दे रखी है कि हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, मोशन ऑफ मून को जो अर्थ के अराउंड हो रहा है, किससे हम समझेंगे इसको, बाय रिकॉर्डिंग एक्टिविटी 7.11, जो आपको 7 चैप्टर मिलेगी, आप देख लेना एक बारी, ठीक है। आई विल ट्राई टू शो इन दिस ओनली, लेकिन आप फिर भी अगर नहीं दिखा पाऊँ तो आप देखना ज़रूर। सो एक्टिविटी पढ़ना हम शुरू करते हैं। एक्टिविटी 9.1। सो इसमें क्या करना है, हमें लेना है टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक पीस लेना है हमें थ्रेड का, फॉर एग्जांपल ये एक पीस है थ्रेड का, इसमें हमें एक छोटा सा स्टोन यहाँ पे बांध लेना है, ठीक है। और जो इसका एंड होगा, ये वाला एंड हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे तो बांध रखा है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये वाला एंड है, यहाँ से आपने पकड़ के इसको गोल 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 गोल, मतलब गोल गोल घुमाना है, ठीक है। जैसे कि अभी फिगर में दिया हुआ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देख लेना अभी आप, ठीक है। फिगर एज शोन इन फिगर 9.1, आई एम शोइंग वेट। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, मोशन क्या है स्टोन का, सर्कुलर है। रिलीज द थ्रेड, फिर हमें थ्रेड को ऐसे ही छोड़ देना है, तो फिर वापस से हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन को देखना है।
तो मोशन की, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये ये एक थी ये एक थी थ्रेड, ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये इसका जो मोशन है वो सर्कुलर है। फॉर एग्जांपल इस थ्रेड को, ये यहाँ पे थ्रेड नहीं है, एक सेकंड, ठीक है, वेट करना ज़रा थोड़ा सा, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको घुमा के यहाँ पे छोड़ दिया तो ये इस तरफ चला जाएगा। मैंने वेट करके इसको यहाँ पे छोड़ दिया, रुक के यहाँ छोड़ दिया, तो इसका हो गया फिर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट मोशन में आगे हो गया, ठीक है। तो इसका मोशन जो है वो बदल गया, स्ट्रेट मोशन में हो गया। हम इसको ज़बरदस्ती सर्कुलर मोशन में घुमा रहे थे, राउंड घुमा रहे थे, ओके। सो दिस इज द फिगर यू कैन सी 9.1। तो इससे पहले कि थ्रेड अगर हम छोड़ दें, उससे हमने जब तक थ्रेड नहीं छोड़ी तब तक जो है स्टोन मूव करता रहा, कौन से पाथ पे, गोल गोल, यानी कि गोल गोल मीन्स सर्कुलर पाथ पे। उसकी एक स्पीड थी, एक सर्टेन स्पीड के साथ ऐसा हुआ, और उसकी जो डायरेक्शन है हर टाइम हर पॉइंट पे चेंज हुई। जैसे अगर घुमा रहे हैं तो एक बार इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, घूम घूम के हर तरफ गया वो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ सारी जगह गया। सो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, और हम इसको जो ऊपर लिखा है हम वो भी पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मेन चीज़ें होती हैं। अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो एक जो स्टोन है वो डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर पाथ को, गोल गोल घूमने का, वो भी एक वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी किसकी, कांस्टेंट विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रही है। जो फोर्स इस कॉज कर रहा है इसको, जिस वजह से ये एक्सेलरेशन हो रही है, और जो बॉडी है, यानी कि जो ये बॉडी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, या बॉडी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कह देते हैं, वो जो है एक सर्कुलर पाथ में, गोल एक सर्कुलर पाथ में एक्ट कर रही है, वो भी बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका मीनिंग है सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं आगे। सो इस फोर्स के एब्सेंस में जो ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसका मतलब है इस फोर्स कि ये अगर नहीं होगा, जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो उड़ जाएगा कौन सी, बिल्कुल सीधी लाइन में। और ये जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन जो है विल बीट अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। सीधी लाइन जो होगी टेंजेंट होगी बिल्कुल सर्कुलर पाथ के, ठीक है। सो आई थिंक फॉर नाउ इट इज ओके। नेक्स्ट we will do in other session, in other video. If you liked it, I will try to make more, and I think it has been a big video. If you liked it, I will surely make a big video from this and try to complete it. And thanks for watching. Love you all. Bye bye. Like this video if you are new to my channel, subscribe it. Okay.